आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल है, जिसे सौर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में हम इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। जब हम बात सौर परिवार की करते हैं, इसका मतलब हम सूरज और उसके परिवार की बात करते हैं। सूरज और उसके परिवार का मतलब होता है वे समस्त आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से करते रहते हैं, उन सबको मिलाकर के सौर मंडल कहा जाता है। यानी सौर मंडल के तहत या सौर परिवार के तहत उसमें सूर्य और अन्य आकाशीय पिंड आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अब हमें इसके तहत कुछ खास वर्ड के बारे में, कुछ खास शब्दों के बारे में सबसे पहले जानना है, क्योंकि वे शब्द बार बार यहाँ पर यूज किए जाएंगे। जैसे ग्रह, ग्रह, उपग्रह, अक्ष, कक्ष। इन चारों के बारे में हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, अक्ष और कक्ष किसे कहा जाता है। आपने देखे ग्रह, जिसको अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। जैसे आप यहां देखें, यह ग्रह है और वे आकाशीय पिंड जो इन ग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। यानी उन्हें उनकी चंद्रमा कहा जाता है। ग्रहों और उपग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसके बाद हमें अक्ष और कक्ष के बारे में जानना है। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते समय उनका एक रास्ता होता है, उनका एक पथ होता है। उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑर्बिट कहा जाता है। अब हमें अक्ष के बारे में जानना है। अक्ष, एक बात आप यहां और जान लें कि यही आपका कक्ष है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करते हुए यह आकाशीय पिंड इस रास्ते पर चल रहा है, तो यह इसका कक्ष हो जाता है, ऑर्बिट हो जाता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह केवल सूर्य की ही परिक्रमा करे। कोई भी एक आकाशीय पिंड जब दूसरे आकाशीय पिंड की परिक्रमा करता है, तो उसका जो रास्ता होता है वही उसका कक्ष कहलाता है, वही उसका ऑर्बिट कहलाता है। अब हम लोग अक्ष के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में एक्सिस कहा जाता है। अक्ष, अंग्रेजी में इसको एक्सिस कहते हैं। आपने बचपन में शायद लट्टू नचाया होगा, नहीं नचाया है तो आप जानते होंगे। देखिए, लट्टू इस प्रकार से होता है, इसमें एक कीली लगी होती है। इसी कीली पर खड़ा होकर के लट्टू नाचता रहता है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि वह इसी एक पैर पर खड़ा होकर के तीव्र गति से नाचता रहता है। यह कैसे संभव है? यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि जब इस कीली पर खड़ा होकर के नाचता है, तो ठीक उसी समय इसके अंदर एक काल्पनिक रेखा बन जाती है जो दोनों तरफ के बैलेंस को बराबर किए रहती है।
इसके अंदर जो काल्पनिक रेखा बन रही है इसी को अक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों ने कई चीजें जान लिया, जैसे ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, अक्ष किसे कहते हैं, कक्ष किसे कहते हैं, इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट आता है, हम ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो आप जान लें, वर्तमान समय में हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 ग्रह हैं, जो आठों आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सभी की इंग्लिश यहाँ दी हुई है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपको इसकी इंग्लिश जाननी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख करके एग्जाम में दे देते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 ग्रह हैं, जबकि 2006 के पहले तक हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। जो 9वां ग्रह था, जिसे यम या कुबेर के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे प्लूटो के नाम से जाना जाता है, इसे 2006 में इसकी ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। इसलिए वर्तमान में केवल 8 ग्रह हैं। यम या कुबेर यानी प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी और 2006 में इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई। 1930 में खोजा गया और 2006 में इसकी मान्यता को समाप्त कर दिया गया। अब ग्रहों को आप देखें, जो संपूर्ण ग्रह हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और इनका घनत्व अधिक होता है। ये मेटल्स के भी बने होते हैं, जबकि जो वायु ग्रह है ये गैसों के बने होते हैं, ये हल्के होते हैं और इनको वायु ग्रह या बाहरी ग्रह के रूप में जाना जाता है। इनकी उपग्रहों की संख्या देख लें। बुध के पास 0 है, शुक्र के पास 0 है, पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 है, बृहस्पति के पास 16 है, शनि के पास 20 है, अरुण के पास 17 है और वरुण के पास 8 है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह एनसीईआरटी बेस्ड है। एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही आंसर दिया जाता है, क्योंकि इसी आधार पर अगर आवश्यकता होगी तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए आपको इसे ही मानना पड़ेगा, जबकि भूगोल की अन्य पुस्तकों में इससे हट करके उपग्रहों की संख्या दी गई है। अब हमें एक एक ग्रह के बारे में जानना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं। बुध, जिसको हम मरकरी कहते हैं। बुध आप देख रहे हैं सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होना चाहिए। लेकिन वास्तव में यह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। कारण यह है कि बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का काम होता है कि सूर्य के आने वाले जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वह सूर्य के आने वाले तापमान को
वह आने देता है। और जब वायुमंडल गर्म हो जाता है तो रात के समय जब टेम्परेचर वापस होता है उस समय भी वायुमंडल में कुछ न कुछ तापमान बना रहता है, इसलिए रात के समय भी वहाँ गर्मी होती है। लेकिन जो बुध है इसके पास वायुमंडल नहीं है और सूर्य के सबसे नजदीक होने के नाते इसका जो दिन का टेम्परेचर होता है वह 465 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन वायुमंडल न होने के नाते रात में पूरा का पूरा टेम्परेचर वापस हो जाता है और जो रात का टेम्परेचर होता है वह -185 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बुध दूसरे नंबर का सर्वाधिक गर्म ग्रह है और बुध ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट पाया जाता है। बुध आकार में सबसे छोटा है, यह आकार में सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है जो आप देख रहे हैं। अब हमें एक बात और ध्यान देना है कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करता है। जब ये सूर्य की परिक्रमा करता है तो उस समय जो इसकी स्पीड होती है वह 48 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और इसका ऑर्बिट भी छोटा होता है, कक्ष भी छोटा होता है, इसीलिए सबसे कम समय में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। समय जो लगता है वह पृथ्वी के 88 दिन के बराबर समय लगता है। यहाँ एक बात आप और जान लीजिए, किसी भी ग्रह पर जो एक वर्ष होता है वह उसके द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में जितना समय लगता है वही उसका एक वर्ष होता है। चूंकि इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में पृथ्वी के 88 दिन का समय लगता है, इसलिए बुध का एक वर्ष पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट होना है आपको कि बुध का एक वर्ष सबसे कम समय का होता है। यहाँ पर कितने पॉइंट है? अब आगे आप शुक्र के बारे में देखें, वीनस के बारे में देखें, इसके बारे में वास्तव में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। जैसे शुक्र को कहा जाता है कि यह सर्वाधिक चमकदार ग्रह है, यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, यह सर्वाधिक सुंदर ग्रह है, इसे भोर का तारा कहा जाता है, इसे सांझ का तारा कहा जाता है। इन सबके पीछे कुछ न कुछ कारण है। आइए हम आपको बताते हैं कारण क्या है। आप जान लें कि शुक्र के पास वायुमंडल है। इसके वायुमंडल की एक और विशेषता है कि इसमें लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विशेषता होती है कि सूर्य के आने वाले टेम्परेचर को आने तो देती है, लेकिन जब टेम्परेचर रात में वापस होने लगता है तो उसे रोकने का कार्य भी करती है। इसलिए इसका टेम्परेचर रात में भी बहुत अधिक होता है। आप ये जान लें, इसका जो दिन का टेम्परेचर हो, इसका जो औसत तापमान होता है वह 457 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो औसत तापमान होता है यह 457 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी इसका रात और दिन का टेम्परेचर जो एवरेज निकाला जाता है वह 457 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। जब इसका वायुमंडल गर्म होता है, यानी जब गैसें गर्म होती है तो ये चमकती हैं।
इसीलिए इसको सर्वाधिक चमकदार ग्रह कहा जाता है। और चूंकि हमारे देखिए पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह हैं, शुक्र और मंगल। इन दोनों में अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह हमारे सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए शुक्र ग्रह हमें प्रतिदिन पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह तारे की भांति चमकता है क्योंकि इसके वायुमंडल की गैसें गर्म होकर के तारे की भांति चमकती हैं और यह प्रतिदिन हमें सुबह के समय पूर्व दिशा में और शाम के समय सूर्यास्त के एक आध घंटे बाद पश्चिम दिशा में तेज चमकते हुए तारे के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारे सौर मंडल में केवल दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। वे दो ग्रह है स्टार्टिंग से सेकंड शुक्र और लास्ट से सेकंड अरुण। यही दो ग्रह है जहां पर ये जो दोनों ग्रह अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, पूरब से पश्चिम रोटेट करते हैं। इसीलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। एक पॉइंट यहाँ और ज्यादा महत्वपूर्ण है शुक्र के बारे में कि शुक्र को अपने अक्ष पर लट्टू की भांति एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन 30 मिनट का समय लगता है, जिससे रात और दिन बनता है। यानी जो पृथ्वी का 243 दिन 30 मिनट होता है वह शुक्र का एक रात और दिन होता है। और शुक्र को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 225 दिन का समय लगता है, जिससे वर्ष बनता है। ध्यान रहे, ये वर्ष है, इससे वर्ष बनता है। अब एक बात यहाँ स्पष्ट होती है कि इसका मतलब है शुक्र का एक रात और दिन है, इसके एक वर्ष के समय से अधिक समय का होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, शुक्र का एक रात और दिन है, पृथ्वी के 243 दिन 30 मिनट के बराबर होता है और शुक्र का एक वर्ष पृथ्वी के 225 दिन के बराबर होता है। और यह शुक्र का वर्ष का समय है, यह शुक्र का रात और दिन का समय है। ऐसे में हम एक बात और कह सकते हैं कि शुक्र का एक रात और दिन का समय उसके एक वर्ष के समय से अधिक समय का होता है। अन्य पॉइंट ऑफ शुक्र के बारे में देखें। शुक्र को कहा जाता है कि यह पृथ्वी की बहन है, भगिनी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर आकार की बात करेंगे शुक्र और पृथ्वी के बारे में तो इनका आकार लगभग बराबर है। अगर हम घनत्व की बात करेंगे तो जो शुक्र का घनत्व है वह 5.24 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जो पृथ्वी का घनत्व है वह 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे में आप देखें इनका घनत्व भी लगभग बराबर है, इनका आकार भी लगभग बराबर है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी के समान वाला ग्रह तथा पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। ये समस्त इंफॉर्मेशन है शुक्र के बारे में हो जाता है। आइए अब चलते हैं पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, आप इसको देखिए। पृथ्वी
हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर जल है। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी सौरमंडल का पृथ्वी है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो धरातलीय क्षेत्र है उसका 71% भाग जल से घिरा हुआ है। मैं बात को रिपीट करता हूँ, पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, जो स्पेस से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है और पृथ्वी को जल वाला ग्रह यानी वाटरी प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर जल पाया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। एक बात ध्यान देना है कि अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती तो इसका अक्ष जो होता है इस तरह से सीधा अक्ष होता। झुके होने के कारण जो यहाँ कोण बन रहा है यही आपका आता है 23.5 डिग्री। एक बात मैंने आपको पहले बताया, कक्ष ऑर्बिट। जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका भी अपना एक पथ होता है जिस पर वह आगे बढ़ते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। हमारी पृथ्वी का जो कक्ष है वह यहाँ पर होगा। इसको हम पैरेलल जब पृथ्वी के केंद्र में यहाँ ले आते हैं और हम इसे कक्ष मानते हैं तो हमें यहाँ एक पॉइंट और मिल जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, तब आप देखिए आंसर होगा 66.5 डिग्री। ये कैसे होगा आप समझ सकते हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री जब आप निकाल देंगे तो बचेगा 66.5 डिग्री। तो यहाँ 2 पॉइंट आपको मिलेगा। अगर सीधा क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के कक्ष तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है तो आप कहेंगे 66.5 डिग्री। पृथ्वी की आकृति के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी की आकृति लब्ध गोलार्ध या भू-आभ है। जिसको अंग्रेजी में जियाइड कहते हैं। पृथ्वी की आकृति को लब्ध गोलार्ध है या भू-आभ के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में जियाइड के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उभरी हुई है, इसलिए पृथ्वी की आकृति को लब्ध गोलार्ध या भू-आभ के नाम से जाना जाता है। हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लगता है। मैं इसे रिपीट करता हूँ, हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लगता है, जिससे रात और दिन बनता है।
हमारी पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 45.51 सेकंड का समय लगता है, जिससे वर्ष बनता है। इस बात को ध्यान दीजिए कि हम लोग एक वर्ष सामान्य तौर पर 365 दिन का ही मानते हैं। ऐसे में जो बाकी समय बच रहा है 5 घंटे 48 मिनट कुछ सेकेंड, ये लगभग 6 घंटे प्रतिवर्ष बच रहा है। और यही 6 घंटे जब 4 साल बच जाता है तो 6 चौके 24 घंटे यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसीलिए हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। हमारी पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। पहले 48 था, अब ये 50 मीटर हो गया है और यह नेपाल में स्थित है। हमारी पृथ्वी का जो सर्वाधिक गहराई वाला भाग है वह मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त है, जिसे अब चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप के पास में स्थित है और इसकी गहराई है 11,034 मीटर। हमारी पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई है वह 40,076 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि की लंबाई है वह 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई है वह 12,756 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास की लंबाई 12,714 किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। हमारी पृथ्वी का जो घनत्व है वह 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मैं बात को फिर से रिपीट करता हूँ, पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। पाइथागोरस ने पृथ्वी के बारे में कहा था कि यह एक गोलाकार ग्रह है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये समस्त पॉइंट पृथ्वी के बारे में थे। और पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग मंगल को देख लेते हैं, मार्स को देख लेते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण वह लाल रंग का दिखाई देता है। इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे 36 मिनट का समय लगता है, जिससे रात और दिन बनता है। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लगता है, जिससे रात और दिन बनता है।
यानी यहाँ एक बात और स्पष्ट हो जाता है कि मंगल का एक रात और दिन पृथ्वी के एक रात और दिन के लगभग बराबर होता है। ये सभी आंतरिक ग्रह थे, हम इसे यहाँ स्टॉप कर रहे हैं और बाकी जो वायु ग्रह है हम इसे अगले वीडियो में आपको दे देंगे। धन्यवाद।